इतने सारे साधक सदैव योग माया दरबार में और योग माया तंत्रपीठ में आके साधनाएं करते हैं और विभिन्न साधकों के भिन्न भिन्न अनुभव होते हैं। कोई महाकाली साधना करता है, कोई प्रेत करता है, कोई हनुमान जी की, दुर्गा जी की, भैरव जी की इत्यादि बहुत सारी साधनाएं। कम से कम यहाँ इतने सारे साधक हमेशा आते रहते हैं कि उनके जीवन में साधनाओं से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं और साधनाएं कैसी की जाती हैं, किस प्रकार सफलता मिलती है, किस प्रकार शक्तियाँ जवाब देती हैं, उनको यहाँ कायदे से व्यवस्थित तरीके से सिखाया जाता है। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया। हमारे बीच में राजा जी हैं जो कलकत्ता से हैं। तो इन्होंने जीवन में बहुत सारी परेशानियों को फेस किया है और उसके बाद इन्होंने महाकाली साधना करने का निर्णय लिया। तो राजा जी, जो आप महाकाली साधना किए उसके बारे में हमारे साधकों को बताइए। गुरुजी, मैं थोड़ा तेज़ बोलिएगा जिससे सुनाई दे सबको। गुरुजी, जैसे कि बहुत साल हो गया, जैसे कि भूत प्रेत जैसे कि होता है, भूत प्रेत परेशानी में बहुत ज़्यादा मैं भटका। कई तांत्रिक के पास मैं गया लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हो पाया। वैसा भी मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया और अंत में देखा, जैसे कि अंत में आपका देखा, मैं योग माया दरबार का जो चैनल है जी और आपसे कांटेक्ट किया और यहाँ मैं चला आया आपको यकीन करके और माता जी के ऊपर यकीन करके। और मुझे बहुत भी अच्छा लगा जो क्रिया मेरे ऊपर करवाए गए थे, मैंने जो साधना किया और वो क्रिया जैसे कि 80% तो पूरा ख़त्म हो चुका है, 20% अभी फिर भी है। बिल्कुल भाई, क्योंकि देखिए कोई भी क्रिया होती है जब तक इसकी आप काट नहीं करेंगे तब तक पूर्णतः नहीं। लेकिन कम से कम साधना से, जब आप साधना कर रहे थे तो आपको कैसी समस्याएं फेस करना पड़ रहा था? हाँ गुरुजी, बहुत समस्याएं, जैसे कि कोई चाकू से ना मेरे पेट को कोई काट रहा है और जैसे कि जो प्राइवेट एरिया है ना, जैसे कि कोई छुरा मार रहा है ऐसे कि ना करें साधना। हाँ, और ये साधना करते थे तो इनको खरोचा, मतलब उससे पहले जब साधना नहीं स्टार्ट किए थे उससे पहले इनके हाथ में ऐसे कोई खरोचा मारता था, खून निकल आता था ऐसे। तो वो सारी चीज़ें इनके साथ होती थी। लेकिन जब से इन्होंने महाकाली साधना की ये सारी चीज़ें बंद हो गई। क्यों? हाँ गुरुजी, बंद हो गई, कुछ सारी चीज़ें बंद हो गई, सारी चीज़ें। और यहाँ इनको महाकाली साधना में अनुभव क्या हुए आपको थोड़ा ये बताइए। लोग अनुभव के को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि हम ये साधना कर रहे हैं, हमको अनुभव होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपको अनुभव हुए उसके बारे में बताइए। हाँ गुरुजी, क्या बता, मैं ज़िंदगी में पहली बार मैं महाकाली माँ का साधना किया तो डर भी मुझे थोड़ा लगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और जैसे कि चुड़ैल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जैसे कोई पायल की आवाज़ आना साधना करने के टाइम में, और जैसे कि छन छन की आवाज़ आना, कोई बच्ची का जैसे कि चल रही है, जैसे कोई बच्ची चल रही है रूम के अंदर में, तो ऐसा। ये सब महाकाली माँ की गणिकाएँ होती हैं जो दर्शन देती हैं। तो आपने प्रत्यक्ष देखा किसी शक्ति को? नहीं गुरुजी, दिखाई तो नहीं दिया लेकिन आवाज़ पूरा आया। आवाज़ आया, चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी पूरा क्लियरली। और जैसे कि कोई आदमी का भी, जैसे कि अंदर में ना, जैसे कोई आदमी बात कर रहा है जैसे किसी के साथ, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई दे रहा है। अच्छा, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रही, दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन तो आप डर भी गए थे इस अनुभव से? हाँ, थोड़ा डर गया था मैं। आज भी हुआ, आज भी सुबह के टाइम में जैसे कि मैं 2 माला मैंने जाप किया, जैसे कि जोर से मारा, जैसे कोई जैसे कि पास में, हाँ, जैसे कि पायल पहनी हुई है, जैसे कि जोर से मारा। फिर भी थोड़ा डर लगा, फिर भी मैंने साधना जारी रखा। जी बिल्कुल। तो ये सारे साधनात्मक अनुभव होते हैं व्यक्ति की सफलता के। और प्रैक्टिकल में क्या अनुभव हुए ये भी बता दीजिए थोड़ा। हाँ गुरुजी, जैसे कि आपने जैसे कि कुछ लोगों के बारे में आपने पूछा, मैंने जो जवाब आपने दिया, जैसे कि मैंने दिया आपको जो जवाब, आपने सटीक निकले जवाब। भाई सटीक कैसे निकले? आपको कैसे लगा कि ये सटीक जवाब है? जैसे कि आपने कहा कि माँ काली का आह्वान करो, तो मैं माँ काली माँ का आह्वान किया। जैसे कि माता जी से मैंने पूछा, जी बिल्कुल, तो माता ने मेरे हृदय के अंदर में जैसे कि बेटा ये प्रॉब्लम है, तो मैंने आपको बताया, आपने उसका प्रूफ भी दिखाया। जी बिल्कुल। और जैसे आपने अपने घर के कुल देवी देवताओं के बारे में पूछा तो उसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं थी? हाँ, जानकारी नहीं थी। माँ सर्वमंगला, जी, तो वो सारी चीज़ शक्तियाँ सब कुछ बताती हैं। तो आप संतुष्ट हैं साधना से? हाँ गुरु, संतुष्ट। क्योंकि आपने कभी मंत्र जाप नहीं किया था जीवन में? नहीं, कभी मंत्र जाप नहीं किया, ऐसे महसूस भी कभी नहीं हुए थे गुरु जी। पहली बार यहाँ पर आकर कर रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि पहली बार यहाँ आए, यहाँ जाप किए, साधना किए और अनुभव भी अच्छा रहा। बिल्कुल, अनुभव भी अच्छा रहा। और इनके साथ भी एक साधक और हैं, उस शुक्राचार्य साधना कर रहे हैं।
तो धन वैभव संपन्नता के लिए जीवन में, तो जो भी साधक या साधिकाएँ यहाँ पे आना चाह रहे हों उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? गुरुजी, जो भटक रहे हैं साधना के लिए वो यहाँ आए और गुरुजी से संपर्क करें, और यहाँ पर आने से आपका साधना संपूर्ण होगा, पूर्ण हो जाएगा माता रानी की कृपा से, यही। और यहाँ पे कोई ये नहीं कि सिर्फ जो सनातन को मानने वाले हैं वही आते हैं, यहाँ पे साधनाओं के लिए आपके सामने ही एक सिख आए हुए हैं। हाँ, ठीक है, और मुस्लिम भी इससे पहले आए हुए थे। एक हर धर्म के लोग यहाँ पे साधनाओं के लिए आते हैं, लेकिन सबके वीडियो नहीं अब दिए जाते, कुछ लोगों के वीडियो दिए जाते हैं जिनकी इच्छा होती है। और जो भी साधक साधिकाएँ यहाँ आती हैं साधना के लिए निश्चित ही सफल होके जाते हैं। आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो सफल होके ना जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप यहाँ कर लिए तो आप पूरा ब्रह्मांड विजय कर लिए, लेकिन आपको घर भी सुचारू रूप से मेहनत करेंगे तब जाके आप जो है बहुत आगे जीवन में बढ़ सकते हैं और आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों प्रकार की उन्नति कर सकते हैं। क्यों राजा जी? हाँ गुरु। घर पे भी जाप करेंगे कि? हाँ गुरु जी। हाँ, घर पे भी जाप प्रारंभ रखिए। जाप तो जारी रहेगी, साधना तो जारी रहेगी गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जाप साधना नहीं रहेगी तो फिर आगे भाई उतनी ऊर्जा होना चाहिए व्यक्ति के पास जितनी आवश्यकता हो, क्योंकि यहाँ पे साधना। सबसे बात ये कि राजा जी ने कभी जाप किया ही नहीं था, माला पकड़ना आता ही नहीं था, कैसे माला? गुरु जी, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे कि देखिए आप, जैसे मैं आपसे संपर्क किया, संपर्क करने से जैसे आपने कि ओम नमः मंत्र जाप करे हो, आप यकीन नहीं करेंगे गुरु जी, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं 20 माला जाप करता था, जैसे कि ये जो बीच में ना जैसे कोई सुइया चुभ रही है, बिल्कुल बैठने के लिए मुझे बिल्कुल भी देता ही नहीं था। वो जो चीज़ मुझे लगी थी बिल्कुल साधना करने के लिए मुझे बिल्कुल देता ही नहीं था। और जब यहाँ आया पहले दिन से ही 108 माला कैसे हो जाता पता नहीं। ये इनके साथ जो नकारात्मक शक्ति थी, खब्बीस लगा हुआ था इनके साथ में, और ये इनको कर नहीं दे रहा था। लेकिन माँ की ऐसी कृपा हुई कि सारी चीज़ें व्यवस्थित हुई और इनकी साधना संपन्न हुई माँ भगवती के आशीर्वाद से और गुरुजनों की कृपा से। तो जो भी साधक साधिकाएँ साधनाओं के लिए यहाँ आना चाह रहे हैं वो निश्चिंत होकर आइए, साधना करिए और जीवन को बदलिए।